नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। 25 जनवरी 1950, जी हाँ, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब 25 जनवरी 1950 को तत्कालीन सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना किया था, जो इस समय के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। बात करते हैं 1990 के दशक आते आते टी.एन. शेषन जब निर्वाचन आयोग का मुख्य नियुक्त किए गए थे तो उनका एक डायलॉग बहुत प्रसिद्ध हुआ भारत में, जो कहा जाता था, टी.एन. शेषन कहा करते थे कि पॉलिटिशियन यानी राजनीतिज्ञों को तो हम नाश्ता बना के खा जाते हैं। और तब निर्वाचन आयोग की एक भनक दिखती थी, एक उनका वो आबो हवा दिखता था। लेकिन आते आते 2024 आते आते निर्वाचन आयोग इस स्थिति में पहुंच गया कि उसे अपना कर्तव्य, अपना कार्य भी याद नहीं रहा। जी हाँ, अब हम तत्कालीन बात कर रहे हैं मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से कि निर्वाचन आयोग को भारत प्रेस क्लब ने 2 दिन पहले एक पत्र लिखा हुआ है। भारत प्रेस क्लब वो है जिसमें पूरे भारत के पत्रकारों का एक समूह होता है, और अभी तक के नियम के अनुसार जब भी चुनाव हुए भारत में, जितने चरण में भी हो, जैसे आज एक चरण का चुनाव हुआ तो आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निर्वाचन आयोग बताता था कि इतने % मतदान हुए, जिसमें इतने पुरुषों ने मतदान किया, इतने महिलाओं ने किया, यहाँ ये घटनाएं हुई, वहाँ वो ऐसा उनका वक्तव्य देते थे। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव आते आते निर्वाचन आयोग इतना निष्क्रिय हो गया कि उसे अपना कर्तव्य भी याद नहीं रहा, और भारत के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग को उसका कर्तव्य याद दिलाया है, और इस बात को बताया है कि महानुभाव, आपका ये कर्तव्य है कि भारत की जनता को या प्रेस को हमें बताएं, जिससे हमारे माध्यम से होते हुए जानकारी देश की जनता के पास जाएगी कितने % मतदान हुए थे, जिसमें कितने पुरुषों ने मतदान किया, कितने महिलाओं ने मतदान किया। आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि 21वीं सदी में जहां पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, शाम को 6 बजते बजते ये डाटा लगभग क्लियर हो जाता है कि कितने % मतदान हुआ, कितने पुरुषों ने किया, कितने महिलाओं ने किया। तो शुरुआती डाटा के बाद कंफर्म डाटा देने में आज के इस क्रांतिकारी युग में निर्वाचन आयोग को 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 11 दिन लगे हैं ये डाटा देने में कि इतने % मतदान हुए हैं इन चरणों में। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि शुरुआती मीडिया रिपोर्ट में जो डाटा सामने आई थी उसमें और इस डाटा में जो निर्वाचन आयोग ने दिया था 5.5% का अंतर आ रहा है। यानी कि जो मीडिया रिपोर्ट्स में डाटा आई थी उससे निर्वाचन आयोग 5.5%, 5.5% अधिक मतदान बता रहा है, जिसको लेके आपत्ति भी विरोधी दल के नेताओं द्वारा दर्ज कराई गई थी। सबूत के साथ उनका कहना है कि हमने दर्ज कराया है निर्वाचन आयोग में। लेकिन निर्वाचन आयोग इतना निष्क्रिय हो जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। विपक्ष के यदि नेताओं थोड़ा सा भी कुछ बोल जाए तो उनके खिलाफ तुरंत नोटिस जारी हो जाता है, जबकि सत्ता पक्ष के नेता कुछ भी बोल जाए, कुछ भी कह जाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ये जो 5.5 यानी 5.5% जो मतदान बढ़ा है, ये संदेह के घेरे में डाल रहा है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, जब पिछली बार के चुनाव 2019 के चुनाव में निर्वाचन आयोग शाम को बताता था कि इतने % मतदान हुए, और 2 दिन बाद कहता था कि नहीं इतने % नहीं, इतने % मतदान हुए, 2%, 4% बढ़ा के हमारी काउंटिंग करने में गड़बड़ी हो गई। बताइए, निर्वाचन आयोग जैसे इतने बड़े ओहदे वाले पद के अधिकारी कह रहे हैं कि हमको काउंटिंग करने में, उनको जोड़ घटाना, गुणा भाग नहीं आता है। इसका तो मतलब यही हुआ ना। और इस बार फिर से संदेह के घेरे में निर्वाचन आयोग आ गया है। एक तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, दूसरे उसने अपना डाटा सही नहीं बताया, तीसरी बात जब उसने डाटा बताया तो उसने 5.5% की बढ़ोतरी बताया, चौथी बात कि जो आज तक के नियम निर्वाचन आयोग खुद बनाया था उसको खुद फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय न होकर ऐसा लग रहा है कि किसी के व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष के इशारों पे चल रहा हो, और जितना वहां से आदेश हो रहा हो उतना ही कर रहा है। बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं, उस पर कोई रिएक्शन नहीं। सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा जाति धर्म के नाम पे, और जबकि संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि जाति और धर्म के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब निर्वाचन आयोग एक मजाक आयोग टाइप के बन के रह गया है, और जो ये देश में लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है। यदि निर्वाचन आयोग अपना काम सही ढंग से नहीं करेगा तो जनता सही सरकार नहीं चुन पाएगी। जब सही सरकार नहीं आएगी तो सही ढंग से काम नहीं होगा, जब सही ढंग से काम नहीं होगा तो फिर देश का विकास नहीं होगा। धन्यवाद।